और जुडिशरी पे हमको पूरा पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह उन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। 7 में से 5 लोगों को बेल मिली है, तो जिनको 2 को नहीं मिली, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे राहत का सबब बने। सर कुछ कहना चाहेंगे अगर नहीं सर, थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी अगर बोलना चाहें कुछ? जजमेंट है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को फिलहाल सलाखों के पीछे रहना ही होगा। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे उमर खालिद के पिता कासिम रसूल इलियास बेहद निराशा के साथ बाहर निकले। चेहरा लटकाए हुए वो सिर्फ दुर्भाग्य दुर्भाग्य कहते रहे और तेज कदमों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर से बाहर चले गए। कहना चाहेंगे अगर नहीं सर, थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी अगर बोलना चाहें कुछ? जजमेंट है। अच्छा। वहीं दूसरी ओर 5 लोगों को राहत भी दी गई। जमानत पाने वालों में शिफा उर रहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिफा उर रहमान की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लॉयर्स का, जिन लोगों ने सलमान साहब का, बिलाल का और जितने भी लॉयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे और जो लोग दुआ कर रहे थे शिफा के लिए, उनके दोस्तों का, उनके मिलने वालों का, जानने वालों का, पड़ोसियों का, हर एक इंसान के हम शुक्रगुजार हैं, स्पेशली अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जो हमारी सुबह का जो आगाज हुआ वो इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ भी है। 7 में से 5 लोगों को बेल मिली है, तो जिनको 2 को नहीं मिली, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे राहत का सबब बने। आज कितना उम्मीद था, जिस तरीके का सबको बेल मिलने को उम्मीद था सबको, चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, सफीर रहमान, सभी लोगों को आज बेल की बहुत उम्मीद थी। मैं क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे उस यकीन को कायम रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला, मतलब हम शिफा के हक में और जिन लोगों को बेल मिली है उनके हक में दिया है। और हम लोगों को जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बीच में इलेक्शन भी लड़े थे, बहुत अच्छा वोट भी मिला था, उस वक्त भी जो है मिला था इलेक्शन के लिए, मगर 1 साल के बाद बेल मिले हैं। जी। कितना खुशी है घर में? बहुत खुशी का तो मतलब कोई शिवरिंग हो रही है, समझ लीजिए। सुबह से सबके कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो 7 बजे से जाग रही थी। तो सुबह से सभी लोग जो शिफा से मोहब्बत करते हैं, सभी लोग शिफा के लिए बहुत ज्यादा दुआ गो थे। रात भी सब लोगों ने बहुत फोन करके उम्मीद दिलाई थी कि हाँ, इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई खुशखबरी की खबर सुबह आएगी। और हमारे साल का जो आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम सब लोगों के लिए बहुत खैर का मामला करे। 2 दिन के बाद शिफा जी घर पे आएंगे, कितना खुशी है, क्या तैयारियां की हैं उनके लिए? तैयारियां है। अब तो ये तो तैयारियां क्या है, अभी तो माशाल्लाह सब लोग आने शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह शिफा आएंगे तो सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और जो भी आएगा तो जाहिर सी बात है एक अलग ही खुशी के साथ आएगा। तो मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करूं। तैयारियां यही है कि पहले तो हम बेल के ऑर्डर्स आ जाएं, उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, उनको हमें फॉलो करना है। तो वही उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि क्या है, कैसे है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कितना क्या क्या चीजें हैं, वो हमें अभी नहीं पता है। बेल के एक बार ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हमें, और होनी भी चाहिए। और जुडिशरी पे हमको पूरा पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह उन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, और वही हुआ कि आज उनको जमानत मिली है। इसलिए हम बहुत खुश हैं और बयान नहीं कर सकते, स्पीचलेस हैं, क्या बोले इसके लिए, क्योंकि खुशी इतनी है। आप सफीर भाई के दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मगर जिस तरीके से आप जाके जेल में भी मिलते थे, घर का भी हाल चाल पूछते थे, मगर आज बेहद खुशी होगी। क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा खुशी है, आज बहुत ज्यादा खुशी है, बयान भी नहीं कर सकते हैं। और मेरी होती थी उनसे, वीडियो कॉल पे भी मेरी बात होती थी उनसे। और घर का तो खैर ये है कि घर पे तो आना जाना है ही है, क्योंकि भाई है मेरे बड़े, तो इसलिए बहुत खुशी है। अब 2 दिन के बाद आएंगे, किस तरीके से उनका आप स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे उनका, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। और हम ही नहीं, यहाँ सब लोग उनका स्वागत करेंगे बहुत अच्छे से। देखना इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे, हो सकता है आज आ जाए शाम में, या कल आ जाए, या परसों आ जाए, जब भी उनके मतलब डॉक्यूमेंटेशन
सारे फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह स्वागत तो होगा ही। शिफा उर रहमान वही हैं जो दिल्ली के चुनाव दंगल में उतरे। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान 5 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर शिफा उर रहमान चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें हार मिली थी। ओखला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के अमातुल्लाह खान ने 23,639 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि पहली बार उतरे AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान खान ने 39,558 वोट हासिल कर लिए। उस वक्त शिफा उर रहमान के लिए ओवैसी ने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन वो हार गए और अब जाकर शिफा उर रहमान को राहत मिली है। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने भागीदारी के स्तर के क्रम का हवाला देते हुए 5 अन्य को जमानत दे दी है और कहा है कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं है। अदालत ने खालिद और शर्जील के खिलाफ आरोपों गंभीर और पुख्ता मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगे। और जुडिशरी पे हमको पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह उन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। 7 में से 5 लोगों को बेल मिली है, तो जिनको 2 को नहीं मिली, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे राहत का सबब बने। सर कुछ कहना चाहेंगे अगर नहीं सर, थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी अगर बोलना चाहें कुछ? जजमेंट है। अच्छा।